बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, मैं और मेरी पूरी टीम आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हमने इन साल 2025 में बहुत सी चीजें देखी, देश में, समाज में, अपने व्यक्तिगत जीवन में। लेकिन अब आ चुका है साल 2026 और 1 जनवरी साल 2026 की सुबह मैं अपनी पूरी टीम की ओर से तहे दिल से आप सभी को हाथ जोड़कर नव वर्ष की, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आपका ये साल आपकी जिंदगी का हमेशा यादगार, खुशनुमा और बेहद ही स्वस्थ साल बनाए। जो भी आपके मन में इच्छा है, कामना है, वो इस साल पूरी हो जाए और इसी तरह हमारा जो ये सफर पिछले 2-2.5 सालों से इनफैक्ट चला आ रहा है, लगातार इस साल भी चलता रहे। दोस्तों, साल का पहला दिन है। मैं जानती हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि पहले दिन भी आज खबरों की बात की जाए क्या, आज तो छुट्टी का दिन होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है, लेकिन पत्रकार कभी छुट्टी पर नहीं होता दोस्तों। और मेरी तो हमेशा कोशिश होती है कि दिन कोई भी हो, चाहे मौका कोई भी हो, कोई भी जानकारी आपके नजर से छूटे ना। तो आज 1 जनवरी 2026 से बहुत सी चीजें देश भर में बदल गई हैं, बहुत से नियम बदल गए हैं, बहुत से नए कानूनों पर भी देश पे चर्चा आज के बाद यानी कि इस पूरे साल में होने वाली है। तो वो कौन कौन सी बदली चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में सीधा असर डाल सकती हैं और वो कौन सी चीजें हैं आपके रोजमर्रा की जो आने वाले इस साल में, कुछ महीनों में, कुछ दिनों में सस्ती या महंगी हो सकती हैं। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप वो देखें, क्योंकि दोस्तों, चाहे छुट्टी का दिन हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे मेरा खुद का जन्मदिन हो, मैंने हर दिन काम किया है सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि कोई भी दिन आपसे इंपॉर्टेंट जानकारी ना छूटे। आज साल का पहला दिन है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट जानकारियां भी आप समझ लें कि आज से क्या क्या है जो बदलने वाला है। जैसे क्रेडिट स्कोर के नियमों में अब बदलाव हो जाएगा। कर्ज लेने वालों के लिए अब तक क्रेडिट ब्यूरो यानी कि सिबिल आमतौर पर एक मासिक आधार पर डेटा अपडेट करता है, यानी कि हर महीने। लेकिन 1 जनवरी 2026 से क्रेडिट स्कोर अब साप्ताहिक आधार पर यानी कि हर हफ्ते या फिर 14 दिन में अपडेट किया जाएगा। अगर आप लोन की EMI या क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने में 1 दिन की भी देरी करते हैं तो इससे आपके स्कोर पर तुरंत असर दिखाई दे सकता है। ये एक बदला हुआ नियम है जो 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। इसके अलावा UPI और डिजिटल पेमेंट पर सख्ती। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल फ्रॉड और बैंकिंग धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए 1 जनवरी 2026 से डिजिटल लेन देन में नियम और सख्त होने जा रहे हैं। सरकार और RBI के निर्देश के अनुसार UPI प्लेटफॉर्म्स जैसे गूगल पे, फोन पे, व्हाट्सएप को अब ज्यादा सख्त KYC प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसके अलावा पैन आधार लिंक ना होने से पैन अब निष्क्रिय भी हो सकता है। दोस्तों, इस बारे में तो आपको जानकारी होगी ही कि वित्तीय नियामकों ने साफ कर दिया है कि पैन और आधार को लिंक करना अब बेहद जरूरी है। अगर आपने 31 दिसंबर 2025 तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो 1 जनवरी 2026 से आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद है कि ये काम आपने कर लिया होगा। इसके अलावा एक बुरी खबर भी है, LPG और ईंधन की कीमतों में बदलाव के संकेत। दरअसल दोस्तों, तेल निवरण कंपनियां OMCs जिनको कहते हैं, हर महीने की पहली तारीख को ईंधन की कीमतों की समीक्षा करती हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 को LPG, घरेलू और कॉमर्शियल CNG के कीमतों में कोई बदलाव हो सकते हैं। या तो LPG गैस महंगी हो सकती है या सस्ती हो सकती है, बल्कि PNG और कॉमर्शियल गैस भी इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा कई ऑटोमोबाइल कंपनियों की 1 जनवरी 2026 से अपनी गाड़ियों की कीमत बढ़ाने पर भी मार्केट में चर्चा है। इसके अलावा दोस्तों, 1 जनवरी को हवाई ईंधन यानी कि ATF की कीमतों में भी बदलाव के संकेत मिले हैं, जिससे एयर टिकट की कीमतों पर असर पड़ सकता है। नए इनकम टैक्स कानून की भी 1 जनवरी 2026 के बाद आने की आहट है। जी हाँ दोस्तों, नए साल में ऐसा सुनने में आया है कि टैक्स व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव सरकार कर सकती है। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 जल्द ही इतिहास बन सकता है और इसे लेकर या तो कोई नया बिल आ सकता है या फिर नया कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए नया साल बेहतर सैलरी ला सकता है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू होने की उम्मीद है, क्योंकि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। ये कुछ ऐसे बदलाव है जो आपकी जिंदगी को सीधा सीधा प्रभावित करते हैं। उम्मीद है दोस्तों, ये बदले हुए
जो भी नियम कायदे हैं ये आपने नोट कर लिए होंगे। इनमें से बहुत सी चीज़ें हैं जो पहले से ही आप जानते होंगे, लेकिन जाहिर तौर पर साल 2026 बहुत ही महत्वपूर्ण साल रहने वाला है देश के लिए, क्योंकि देश में बेहद ही कई राज्यों में, इंपॉर्टेंट राज्यों में चुनाव होने हैं। समाज के लिए भी, क्योंकि साल 2025 में हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें होती देखी हैं दोस्तों जो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे देश में बार बार हो। सांप्रदायिक तौर पर जिस तरह से ध्रुवीकरण होने वाली राजनीति हो, या फिर खुलेआम अलग अलग समुदायों के त्योहारों में खलल पैदा करने वाली चीज़ें हों, इस तरह की घटना की निंदा की भी जानी चाहिए और होनी भी चाहिए। लेकिन हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जो साल हम पीछे छोड़ चुके हैं, आने वाले साल में हम ऐसा कुछ भी ना देखें। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी ये जो साल है सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब अमेरिका के टैरिफ लगाए हुए महीनों का वक्त हो चुका है। अब तक ट्रेड डील पर बात नहीं बनी है, जब होगी तब होगी, लेकिन अब भी अमेरिका का टैरिफ भारत की अर्थव्यवस्था को काफी हद तक प्रभावित कर चुका है। बहुत से मोर्चे हैं जहां पर सरकार अब भी बैकफुट में है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज साल का पहला दिन है और मैं एक पॉजिटिव नोट के साथ ही आज के दिन की शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि एक नागरिक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर, एक इंसान के तौर पर हमारा न केवल दायित्व है कि हम अपना कर्तव्य बखूबी निभाएं, बल्कि एक पॉजिटिविटी भी समाज में फैलाएं। और मैं आप सभी दोस्तों को, मेरे जानकारों को, और दोस्तों जितने भी दर्शक हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स या वो नॉन सब्सक्राइबर्स जो चैनल्स देखते हैं, उन सभी को मैं हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि पिछला 2025 आप लोगों ने जितना प्यार मुझे, मेरी टीम को दिया है, हम बता नहीं सकते कि हम आपके कितने ऋणी हैं। कई बार ये बातें बोलते वक्त मैं अंदर से भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा सफर है जिसमें मुझे ऐसे लोगों से सम्मान और प्रेम मिला है जिनके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती। मतलब बिल्कुल अनजान हैं आप और हम एक दूसरे से, लेकिन सिर्फ मेरे कंटेंट की वजह से, मेरी खबरों की वजह से, मेरे काम की वजह से आप लोगों ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं आपको बताना चाहती हूं दोस्तों कि 2025 मेरा, जब से चैनल मैंने शुरू किया है, सबसे शानदार साल रहा। और न केवल व्यूअरशिप बल्कि सब्सक्राइबर बेस भी 2025 में रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। और कई मामले, कई न्यूज़ इवेंट ऐसे भी हुए जहां पर मैंने, जितने भी यूट्यूब के पत्रकारों के चैनल्स हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी, सभी का मैं बहुत सम्मान करती हूं, लेकिन मैं बहुत ही आभार व्यक्त करते हुए आपको ये जानकारी देती हूँ कि ऐसे बहुत सारे न्यूज़ इवेंट हुए जिसमें मैंने बड़े बड़े चैनल्स को पछाड़ा अपनी बहुत ही छोटी और सीमित टीम की वजह से। वो इसीलिए नहीं हो पाया कि मुझ में कुछ खास है, वो इसीलिए हो पाया दोस्तों क्योंकि आप बहुत खास हैं। आपका साथ जिसके साथ जुड़ जाए, उसकी हिम्मत, उसकी ताकत, उसका हौसला ऐसा ही बुलंद रहता है। तो बस मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है, आभार के साथ, कि जितना प्यार, जितना सम्मान, जितना स्नेह आपने मुझे दिया है, जिस तरह से साल 2025 में आपने मेरी गलतियों को माफ किया है, ऐसे ही साल 2026 अब आ चुका है। आप इतना ही प्रेम, इतना ही सम्मान मुझ पर बनाए रखें, मुझ पर भरोसा बनाए रखें। मेरा आपसे वादा रहा है, हमेशा रहा है कि सच आपके सामने वैसे ही रखती रहूंगी जैसे रखती रही हूं। सरकार से भी सवाल पूछूंगी, विपक्ष से भी सवाल पूछूंगी, क्योंकि यहाँ कोई एजेंडा नहीं चलता। यहाँ मैं केवल और केवल किसी एक के लिए अगर जवाबदेह हूं तो वो आपके लिए जवाबदेह हूं। एक बार फिर मैं और मेरी पूरी टीम आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, आपके पूरे परिवार को। शुक्रिया।